शॉर्टिंग 53,290 के नीचे निकलता है, ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 52,900 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 390 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं और स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स हम लोग 210 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा 52,750 रहेगा। हेलो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी के यूपीआई लेवल हमने डिस्कस किए थे। 53,290 के नीचे निकलता है तो 52,750 हमारा टारगेट होगा। 540 पॉइंट्स हमने यहाँ कैप्चर किए। इसने यहाँ 15 मिनट्स पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ ब्रेकडाउन दिया और शार्प हमारा लेवल से ऊपर नहीं गया और 750 लेवल अचीव किया इसने। और भी ये नीचे गया काफी, बट 540 पॉइंट्स इसने हमें दिए। और स्टॉप लॉस जो है इसमें हम लोग 90 पॉइंट्स के आसपास रखते तो भी काम हो जाता। 1:5 और 1:5.5 के आसपास का आरआर रेशियो हमारा मिला। अब मंडे के लिए क्या करता है बैंक निफ्टी, वो देख लेते हैं। हार्ली चार्ट पर यहाँ ब्रेकआउट आया हुआ है क्लियर, एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आया है, बट हमें वेट करना है कि अब ये जो जोन है ये थोड़ा परेशान कर सकता है बैंक निफ्टी को। अब ये शार्प 1, 2, 3, 4 और 5 अर्ली कैंडल्स जो है ग्रीन बनी हुई है और यहाँ पर है रिजेक्शन जोन। यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर रिजेक्शन है। अब ये ब्रेकआउट दिया है तो बहुत सारे कॉल जो बायर्स होंगे वो उन्होंने एंट्री ले ली होगी ये एक्सपेक्ट करके कि ये यहाँ तक जाएगा। और जो पुट बायर्स है वो रिजेक्शन लेवल सोचकर ये पुट बाय किया होगा कि अब ये यहाँ रिजेक्शन लेके नीचे आएगा और ये बायर्स को ट्रैप कर देगा। तो कॉल बायर्स और पुट बायर्स आई थिंक दोनों ने ही यहाँ पर पोजीशन बनाकर गए होंगे मंडी के लिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये कहना मुश्किल है कि ये किस साइड जाएगा। अभी ब्रेकआउट दिया है तो इसको टेक्निकली ऊपर जाना चाहिए, बट अब ये रिजेक्शन जोन पर है तो थोड़ा सा इसको डाउट है कि ये ऊपर जाएगा या नहीं। फिर भी हम लोग कुछ लेवल्स देख लेते हैं, जहां से ये ऊपर निकलता है तो फिर ये लेवल हम लोग अचीव कर सकते हैं। 53,730 ये ब्रेक करता है तो 53,870 हम लोग लेवल अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, 140 पॉइंट्स ही मिल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा बाइंग के लिए इतना बेटर अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही है। यहाँ पर रिजेक्शन जोन है और ये अगर ट्रैप करना चाहता है सेलर्स को तो इसने क्या किया है, कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स बनाई है, रिजेक्शन जोन के आसपास आया है, पुट बायर्स बहुत मिल गए सेलर्स। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा नीचे आके और पुट बायर्स को बुलाएगा, सेलर्स को बुलाएगा जो सेलिंग कर रहे हो और जो पुट बाइंग कर रहे हो, और फिर ये सीधे अप मूव ऐसा निकल जाएगा। तो ये ट्रैपिंग जोन मुझे ज्यादा लग रहा है। अब शॉर्टिंग हम कब कर सकते हैं, शॉर्टिंग हम लोग ये इतना शार्प अप मूव आया है तो इसका फीबो लगाते हैं। जब तक ये 38% का लेवल, एक तो ये सपोर्ट जोन है प्लस ये वाला जो 23%, सॉरी, तो ये जब तक क्लियर नहीं होता है, जब तक हम लोग ये वाला मूव शॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं देख सकते। ये नीचे आने देंगे इसको, ये वाले जो सपोर्ट जोन है इसको ये ब्रेक कर दे और थोड़ा नीचे आए, फिर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट जोन की तरह दिख रहा है। 50% तक आई थिंक इसको हम लोगों को शॉर्टिंग की तरफ नहीं देखना है। 52,970 के आसपास का लेवल है, तो उसके बाद फिर हम लोग अगर 970 ब्रेक कर देता है 52,970 नीचे की तरफ, तो फिर हम लोग वापस 500 के आसपास की तरफ देख सकते हैं। वो लेवल्स दूर है तो जस्ट मेंशन कर देता हूँ मैं। 52,970 के नीचे निकलता है तो फिर 52,400 के आसपास हम लोग वापस रीच कर सकते हैं, बट इसका निकलना जरूरी है 970 लेवल जो 50% फीबो आता है। प्लस इसके लॉजिक्स हैं कि ये जो सपोर्ट्स है यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख रहे हैं, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ, अगेन ऊपर गया, उसके बाद सेलर्स इसको डोमिनेट करेंगे, बायर्स इसको नहीं संभाल पा रहे, थोड़ा नीचे आए, फिर बायर्स एक बार यहाँ पर ट्राई करेंगे जिनसे ये मिस हुआ है, ये रैली मिस हुई है, जैसे ही थोड़ा नीचे आता है तो वो फिर ट्राई करेंगे बाइंग करने का और ऊपर लेके चले जाएंगे। तो हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है, हमें ऐसा पॉइंट देखना है जहां पर बायर्स पूरी तरह से डिफीट हो गए। वो लेवल ये 50% का आता है, यहाँ तक आए आप यहाँ संभाल लो, सारे बायर्स यहाँ संभाल सकते हैं, नहीं संभाल पाए और सेलर्स नीचे लेके जा रहे तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सेलर्स का बढ़ेगा कि इसको और ड्रॉप करते हुए चले जाते हैं। और बाइंग अभी हमने डिस्कस कर लिया, अब निफ्टी देख लेते हैं। तो 24,570 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 60 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। 24,510 का हमको टारगेट मिल सकता है और उस केस में 40 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये एक शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। और बड़ी वाली जो अपॉर्चुनिटी है, जो मेजर अपॉर्चुनिटी है, जब ये वाले लेवल्स ब्रेक होंगे जो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो है 24,490 ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 24,330 जो हमारा बेस है इसका हम लोग टारगेट रखेंगे। और इस केस में हमको 160 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिलते हैं, तो 110 पॉइंट्स के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस रहना चाहिए। सो निफ्टी में सिंपली हमने 24,490 ब्रेक होता है तो 24,330 हमारा टारगेट होगा। 160 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए। 15 मिनट्स पे इसको देखें हम लोग तो क्लियरली इसने यहाँ से फॉल करना शुरू किया, यहाँ पर इसने सपोर्ट अपना ब्रेक किया, हमारे लेवल्स इसने 520 से ड्रॉप होना शुरू किया और सीधे हमारा 330 लेवल दिया। 160 पॉइंट्स हमने निफ्टी में भी बहुत अच्छे से स्मूथली कैप्चर किए। निफ्टी कल क्या कर सकता है वो देख लेते हैं और इसमें स्टॉप लॉस भी
40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के आसपास रखते तो 1:3 का आरआर रेशियो बहुत अच्छा मिला। हाँ, 15 मिनट्स पर ही देखते हैं तो निफ्टी ने बहुत कंटिन्यूअसली इसने शार्प अप मूव मूवमेंट दिखाया है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बाकी है, बट अगर सेलर्स ज्यादा मिलते हैं कल, यहाँ से सेलर्स ज्यादा मिलते हैं ये एक्सपेक्ट करके कि ये एरिया है रिजेक्शन जोन, तो सेलर्स ने शॉर्टिंग करना शुरू किया, तो ये थोड़ा सा ट्रैप करके नीचे आया, उनको इनविटेशन दिया कि आप आके शॉर्ट करो, और फिर ये सीधे ऊपर की तरफ निकल जाएगा। जिस हिसाब से इसने ये प्लानिंग किया हुआ है, ये सीधे एक ट्रेन है जो सीधे जा रही है, थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर ऊपर। तो हम लोग इसमें ट्रैप हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से अर्ली चार्ट पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट का सिचुएशन बना है, बट कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल से बस ये सारे रिजेक्शंस को ब्रेक कर चुका है, तो और ऊपर जाना डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर सेलर्स ज्यादा मिलते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रैप करेगा, नीचे दिखाएगा, थोड़ा सा रिजेक्शन रीटेस्ट करने के हिसाब से, और फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। शॉर्टिंग का अगर हम लोग प्लान करें तो वो क्लियर है कि फीबो की हेल्प लेंगे। यहाँ से फीबो लगाया ऊपर तक, ये फीबो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अगर कल एक और ग्रीन कैंडल बन गया, फॉर एग्जांपल 850 तक चला गया, तो ये फीबो 850 तक हो जाएगा, और उस हिसाब से 23-38% लेवल डिसाइड होंगे। बट अभी हमारे पास कैंडल एक यही वाली है, लास्ट ये वाली कैंडल है, तो हम लोग इसी से डिसाइड करते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ करनी है। जब तक कि ये वाला रिजेक्शन जोन, मतलब 23%, यहाँ से मार्केट को बायर्स ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर नहीं ले गए तो फिर उनके पास एक और चांस है, ये वाला 38% का, जहां पर पहले यहाँ पर रिजेक्शंस थे। 23% पे यहाँ क्लियर दिख रहा है फिबो पे रिजेक्शंस है, और 38% पर यहाँ पर रिजेक्शन, ब्रेकआउट, ये ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट, ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ है। बायर्स अगर 23 पर नहीं संभाल पाते तो उनके पास एक और चांस है 38% पर संभालने का। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो ये फिर सीधा नीचे हमारे पास ये वाला टारगेट फिर से एक्टिव हो जाएगा, 24,300 का। वो लेवल में मार्क कर देता हूँ। सिंपल 24,530 ब्रेक करता है, तो ब्रेकडाउन देके शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 24,300 हमारा टारगेट होगा। ये वाला हमारा टारगेट है, और इसमें 1 230 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, और उसके इसमें स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 150 पॉइंट्स के आसपास का रहना चाहिए। इससे पहले शॉर्टिंग नहीं देखनी है, ट्रैप हो सकता है, बिकॉज बायर्स उसको यहाँ से संभाल सकते हैं, बायर्स उसको ये वाला एरिया से भी संभाल सकते हैं। यहाँ पर फॉल करा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लाइव मार्केट में बनेगी कि ये ऊपर ले जाते हैं, 38% पे आया फिर ऊपर ले जाते हैं, तो ये लाइव मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट अगर हम लोग ओवरऑल प्लान करते हैं तो 530 से पहले कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ट्रैप हो सकती है, और यहाँ पर मार्केट, यहाँ निफ्टी फंसा हुआ था, तो यहाँ पर फिर वो ऐसा ट्रैवल कर सकता है। और बाइंग थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, बट सेलर्स ज्यादा मिलते हैं तो वो नीचे आएगा और फिर बहुत तेजी से और ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके पास अभी बहुत स्कोप है ऊपर जाने के लिए। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से रिजेक्शन अगर देखते हैं तो काफी स्कोप है ऊपर। ये वाले जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हैं, ये हिट कर सकता है निफ्टी। अभी तो बहुत ट्रेवल करना बाकी है निफ्टी को ऊपर की तरफ, फिर यहाँ आ सकता है। तो ये कंटिन्यूअस अगर सेलर्स ज्यादा मिलते गए, आपने शॉर्ट बिना 530 लेवल ब्रेक हुए 24,530 तक वेट नहीं किया और शॉर्ट कर दिया, तो ये सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, और स्टॉप लॉसेस आप एवरेज करते जाओगे पुट को, और ये ऊपर की तरफ जाते हुए जाते पुट एवरेज करके इतनी क्वांटिटी बढ़ा देगा और सीधे आपका स्टॉप लॉस लेते हुए जाएगा, और एवरेज किया तो और ज्यादा लॉस देते हुए जाएगा, क्योंकि इसके पास यहाँ तक आने के लिए पूरे चांसेस है, और इसने ये रिजेक्शन लेवल को भी टच किया हुआ है। इसको क्लियर करते हैं हम। अगर हम लोग ये ऐसा देखते हैं कि रिजेक्शन जोन, तो ये यहाँ पर पहले सपोर्ट था, फिर यहाँ पर ट्राई हुआ एक बार, यहाँ थोड़ा सा क्लस्टर बना, कंजेशन हुआ, फिर फॉल कर दिया। अब ये फिर उसी लेवल पे है। अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि ये नीचे जाएगा, तो ये सीधा सेलर्स ज्यादा मिले तो ऊपर जाके यहाँ जो स्टॉप लॉसेस रखेंगे सेलर्स, जिनके पुराने हैं जिनके नए हैं, उनको हिट कर देगा। तो बाइंग भी थोड़ा सा वैसे तो बाइंग के लिए दिख रहा है कि ऊपर जा सकता है। शॉर्टिंग के लिए हमने लेवल डिस्कस किया, बाइंग के लिए जो लेवल है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा 100 पॉइंट्स दूर है। ऑलमोस्ट इसको 880 के आसपास क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके ये 25,200 तक पहुंच जाएगा। एक बार मैं लेवल मेंशन कर देता हूँ। निफ्टी में 24,880 जब तक ये क्रॉस नहीं करे, जब तक आप 25,200 का प्लान नहीं कर सकते। ये वाला अगर आपको जोन तक पहुंचना है जहां पर रिजेक्शन दिख रहा है, उसके लिए इसको एक तो इसने ब्रेकआउट दिया है, कोई बात नहीं, रीटेस्ट करने जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर 880 लेवल जो है, ये सारे लेवल्स जो है फिर से ये क्रॉस कर लेगा। ये जितने भी हम लोगों को क्लियरली अगर मैं बनाऊं, तो ये जो सपोर्ट है, रिजेक्शंस है, फिर यहाँ पर रिजेक्शंस है, ये सब क्लियर करके बायर्स ट्रैप करते हुए सेलर्स को फिर ऊपर की तरफ 225 तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद इनके पास और भी ये लेवल है 25,500 तक जाने का, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो वो थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है।
एक दो दिन लग सकते हैं 25 500 तक। 880 तक ना तो बाइंग के लिए देखना है, और 24 530 से नीचे जाता है तो ही शॉर्टिंग देखनी है। उससे बीच में तो सारे लेवल्स ट्रैप लग रहे हैं। ओके, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों डिस्कस किया है हमने, बाइंग सेलिंग दोनों। तो लेवल्स कैसे ये वर्क करता है फिर देखते हैं मंडे को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।